मालेगांव शहर में ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रोग्राम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ निहाली लोग कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए चैलेंज है। हम दूसरों के प्रोग्राम करके देने वाले लोग हैं, तो हमारा खुद का प्रोग्राम है। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। क्रिकेटर भी समझना जानती है, क्रिकेटर भी समझना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है, और तेरे फुलकारने से कुछ न होगा, ये सांपों को कुचलना जानती है। यहाँ मौजूद मुफ्ती आजम चौक में मालेगांव शहर में रहायश शहीद यूपी से आए हुए साथी है और आप तमाम, मैं जब इस चौक तक पहुंची तो रास्ते में औरतों की भीड़ नजर आई। ये औरतों की भीड़ वो थी जो केवाईसी और बैंक में लाडली बहन योजना के पैसे पाने के लिए अकाउंट में आए हैं या नहीं आए, उसको मालूम करने के लिए वो अपने सारे काम काज छोड़ के, घर के अपने बच्चों को छोड़ के गर्मी की शिद्दत में यहाँ बैठने इंतजार है। ये सबसे बड़ी मिसाल है। जो लोग इस्लाह सियासत के नाम से मालेगांव में आए, जिनको बड़ा सहारा खवातीन का मिला, खवातीन ने ये सोचा कि ये निहाल साहब के बाद कोई है जो औरतों की हिफाजत और औरतों के कामों के लिए बोल रहा है। लेकिन अब 2024 में आने के बाद ये लगा कि वो सिर्फ बोलने की बातें थी, खवातीन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो हुकूमत की स्कीम थी, जहां औरतों को 1500 रुपए महीने आने वाले थे, उस फॉर्म की भरने में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब आज लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लोग परेशान हैं, तो इसके लिए भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। उनको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मंत्री की दलाली और जी हजूरी करने में ही वो अपना वक्त सर्फ करते हैं। अगर इतनी ही दलाली का शौक था तो कम से कम जी हजूरी के बदले में कुछ तो मांगते, ये तो बोलते कि जैसे तुमने तुम्हारे इलाके की औरतों के लिए केवाईसी आसान कर दिया था, तो हमारे यहाँ भी पर्देदार खवातीन रहती है, जिनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे मकान में रहते हैं, जो दूर से आए हुए हैं, इस कोने से उस कोने में इस शहर के आने में उनको अखराजात खर्च होते हैं, अपना घर छोड़ के आना पड़ता है। कम से कम केवाईसी का मामला तो हल कर दो, लेकिन उसमें भी मालेगांव शहर का नुमाइंदा हर मामले की तरह केवाईसी और बैंक के मामले में भी नाकारा ही रहा। मैं इस चौक में पहुंची, मुफ्ती आजम चौक, ये ऐसी शख्स के नाम से है जो दुनिया की, हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में, लेकिन हमारे लिए शर्म की बात है कि इस इलाके में इतनी अजीम शख्सियत के नाम से एक सड़क का नाम, एक चौक का नाम है, लेकिन आसपास जहां उनके नाम की तख्ती लगी है, आसपास गंदगी का अंबार लगा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसे मुस्लिम रहनुमा जो मालेगांव शहर में मुसलसल राज कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन में भी मुसलमानों का राज, अरवान में, असेंबली में भी मुसलमानों का राज, और वहाँ दुनिया की अजीम शख्सियत के तख्ती के बाजू में गंदगी होती है, नापाकी होती है। ये शर्म की बात है। ये सब देख के उनको शर्म क्यों नहीं आती? कम से कम नाम का तो लिहाज रखे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम जिन शख्सियत की मोहब्बत करते हैं, जिनसे रूहानी मोहब्बत करते हैं, कम से कम उनके इलाके में, उनके चौक के नाम के पास सफाई रखवाओ। तो तुम्हारे नुमाइंदे को बोलो कि यहाँ सफाई रखें, सफाई हमारा नित्य ईमान है। आज मालेगांव शहर का मगरबी हिस्सा और मशरकी हिस्सा, नदी के इस पार और उस पार बड़ा फर्क हो गया है। ऐसा फर्क जो बहुत एक दूसरे से दूर है। एक वक्त ये था साथी निहाल साहब के वक्त में, जब लोग ये बोलते थे कि हमारा मुकाबला नासिक से है, हमारा मुकाबला औरंगाबाद से है, लेकिन आज हमारा मुकाबला नदी के उस पार और इस पार भी नहीं। इतना हमारे इलाके में
गिरावट आ गई है। हम लोग मुसलसल बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर में फिरका परस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई है और अब फिरका परस्ती का रूप बदल गया है। ऐसा रूप हो गया है कि जहाँ मुसलमान आबादी है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। देखो, रास्ते अच्छे नहीं होते, गटर का गंदा पानी सड़कों पर आता है, साफ पानी घरों में नलों में नहीं आता। 15 मिनट 10 मिनट जो है वो गंदा पानी आता है, उसके बाद साफ पानी आता है और वक्त भी तय नहीं होता नल का कि कितने बजे आना है। मुसलसल खवातीन तो 2 दिन के बाद नल आ रहा है, इसमें खवातीन परेशान रहती है कितने बजे आएगा। और जो लोगों ने कारोबार शहर के किनारे किया है उनको अपने कारखानों में जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि बारिश के मौसम में, आज तो हम यहाँ खड़े हैं लेकिन बारिश के मौसम में आना और जाना इंतहाई मुश्किल होता है। सड़कों पर हादसे होते हैं, 2 व्हीलर स्लिप होती है। ये सारी कोशिश की होती है। हमारा डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है कि हमको माली तौर पे कमजोर किया जाए, हमारे साथ ऐसी कोशिश होती है। और दुख की बात यह है कि शहर के नुमाइंदे जिनका काम है कि न कि हमारे रास्ते हमारे लिए अच्छे हो, वो करने की बजाय वो मंत्री की दलाली करते हैं। चाहे वो कारपोरेशन में राज करने वाले लोग हैं जो इख्तियार के लिए मालेगांव शहर का सौदा कर लेते हैं और उनके हटते ही मालेगांव शहर के नुमाइंदे जो असेंबली में चुन के आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी बड़ी टोपी के साथ, लेकिन वो कभी मुसलमानों का भला नहीं चाहते, उल्टा नदी के उस पार वाले प्रोग्राम में बेशर्मी से इफ्तितार में खड़े रहते हैं। उनको ये भी नहीं लगता कि मालेगांव शहर का इस इलाके में कितना बुरा हाल। आज मालेगांव शहर हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जिसका दिल इतना बड़ा था कि जिसने हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के आए हुए लोगों को अपने सीने में जगह दी। और मुसलमानों के लिए सबसे महफूज इलाका जो रहा है हिंदुस्तान में, कहीं फसाद हुआ, कहीं तहत आया, कहीं माली तौर पर रोजगार नहीं मिला, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में लोगों ने, मुसलमानों ने कहीं अपना घर बनाने के लिए महफूज जगह समझी तो वो मालेगांव। और आप ये याद रखो, अगर मालेगांव महफूज मस्कन है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है साथी निहाल अहमद। निहाल अहमद ने मालेगांव शहर को इतना महफूज बनाया था, यहाँ कारोबार पावर लूम इतना मजबूत किया था मजदूरों को और कारखानेदारों को कि यहाँ आकर कारोबार करने वाले लोग और उसी जगह से यहाँ मजदूरी करने आने वाले लोगों ने ये मान लिया कि मालेगांव हमारे लिए सबसे महफूज। और जो लोग यहाँ आए उनकी बस्तियां बसाई और उनको रोजगार दिया। अब ऐसा हो गया कि शहर बहुत बड़ा हो गया है, लोग यहाँ आ गए। मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो समझ लो कि मिनी यूपी है, यहाँ आस पास सब यूपी के लोग हैं और हम लोग भी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो हिंदुस्तान की पार्टी के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूपी में आबाद है। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जब आ रहे हैं तो सबसे पहले अगर वो कहीं आना चाहते हैं तो वो मालेगांव या आप लोगों की वजह से है। उन्होंने मान लिया कि यूपी के बाद अगर उनका घर कोई दूसरा है हिंदुस्तान में तो वो मालेगांव है। यहाँ पे अखिलेश यादव आ रहे हैं, इकरा हसन आ रही है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये शानदार, इतना शानदार इस्तेकबाल उनका है कि उनको ये लगे कि ऐसा इस्तेकबाल तो हमारा यूपी में भी नहीं हुआ, तो यूपी वालों ने मालेगांव में किया। मालेगांव शहर जो एक अपनी पहचान रखता है उसमें आप लोग हिस्सेदार हो। मैं हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब का काम करते हुए देखी कि जो लोग दूसरी जगह से यहाँ आबाद हुए उनके कागजात बनाने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने किया ताकि वो पूरी तरह मालेगांव की शहरी कहलाए। इसी तरह हम लोगों ने हमारे ऑफिस में तमाम ऐसे काम किए जिससे लोगों के कागजात बनाने में आसानी हो। आप लोग मालेगांव शहर में आबाद हो, जो लोग नहीं आए हैं उनको पता नहीं होगा कि साथी निहाल अहमद साहब ने लोगों को 42,000 पीले कार्ड दिए थे। उसके बाद आज किसी लीडर की ताकत नहीं है तो पीले कार्ड बनवा दे। और हम लोगों ने इस बात का तहैया किया है कि मालेगांव शहर में जो लोग वाकई तौर पर मुस्तहिक है उनको आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमारी जीत के बाद, अपनी जीत के बाद पीले कार्ड का काम, और खास तौर पर वो लोग जो यहाँ आबाद हैं लेकिन लेआउट की नहीं है। इसी वजह से कहीं वो नीतीश राणे बोलता है कि लैंड जिहाद का मामला हो रहा है। हम लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब उनको वार योजना
लोगों को 60 बारे का उतारा, अपने घर का मुकम्मल मालिक होने का सबूत दिया करते थे। वैसे ही हमारा मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा और पहला वादा ये है कि जो जहां आबाद है उसको उसके घर का मालिक बनाएंगे। अगर दिन योजना और ये कानून खत्म हो गया है तो इसके बाद भी हुकूमत से लड़ाई करके स्पेशल तरीके से पट भरकर लोगों को अपने घर का 60 बारह का योजना से मालिक बनाने की कोशिश करेंगे कि कल कोई शरपसंद, कोई योगी और जोगी इस तरह का कोई शरपसंद आकर तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलाने की कोशिश न करे। इसलिए सबसे बड़ा काम है कि लोगों को अपने घर का मालिक बनाया जाए। ये हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी शराइत में है कि हम मालेगांव शहर के लिए वो काम करेंगे कि जिस तरह बदहाली में अकलियत यूपी में परेशान हुई, उनके मामूली बातों पर उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, जैसी नौबत हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मुसलमानों का खास तौर पर मालेगांव में आने वाले वक्त में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए तालीम इतनी सस्ती है कि अच्छी पढ़ाई के लिए जिस तरह हमको प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, सब लोग ये काबिल नहीं होते। जो लोग यहाँ मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए बड़े स्कूल में भेजे, लेकिन प्राइमरी तालीम जो प्राइमरी तौर पे है उसको अच्छा बेहतर बना दिया जाए ताकि बच्चे बच्चियां अच्छी तालीम हासिल कर पाए। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता, तो हुकूमत के तहत उनको ऐसे पॉलिसी में काम करवाना कि वो अपने आराम से अपने घर की कफारत कर पाए। खास तौर पर खवातीन जो हुनरमंद है और घर बैठ के अपने घर के काम कर वो रोजगार हासिल करना चाहती है, उनके लिए घर बैठे रोजगार का काम करने का काम हम लोग आप लोगों की मदद से करेंगे। आने वाले वक्त में जिस तरह मालेगांव शहर का दबदबा था, जिस तरह साथी निहाल अहमद के नाम से महाराष्ट्र कापा करता था, आज ये हाल हो गया है कि हमारे ऊपर जुल्म भी होता है, केस भी हमको होता है, पुलिस बिला वजह परेशान भी करती है। तो कानून में रह के कानून को कानून से जवाब देना और अपना हक मांगना, ये कोशिश हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे कि किसी गुंडे की जो आज लीडर बन गए होंगे नदी के इस पार मुसलमानों पर आप उठा के देखने की हिम्मत ना हो, ये कोशिश हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। आने वाला इलेक्शन न सिर्फ आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल को तय करेगा, बल्कि जो आज यहाँ रिहायश पजीर लोग हैं उनको अपने घर के मालिक बनाने में मुस्तकबिल में क्या होगा ये भी तय करेगा। जो आज गंदा पानी सड़कों में बहता है, जो आज लोग खराब सड़क के लिए परेशान है, ये सब का जवाब देने का काम ये इलेक्शन के बाद हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। आने वाली 18 तारीख को अखिलेश यादव साहब जुमे के रोज आ रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हम इनका ऐसा इस्तेमाल करें, इतना शायान शान इस्तेमाल करें, और वो जो बहन हमारी आ रही है इकरा हसन, जब उन्होंने की शान में गुस्ताखी हुई तो सबसे पहले किसी सांसद ने कहा उसके खिलाफ में कि उसके ऊपर केसेस करो, UAPA लगाओ, वो कहने वाली इकरा हसन थी, और उसी का नतीजा था कि वो गिरफ्तार हुए। देख लो, जो मजहब के नाम पे मालेगांव शहर में भी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने कोई नेशनल मीडिया में नहीं कहा, वो सिर्फ लोगों को कहते हैं आह्वान में जहाँ कहने का मौका है वहाँ नहीं कहा, लेकिन इकरा हसन ने किया, कहा, और उसका ये रद्द अमल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दौरा भी समाजवादी और यूपी वालों के ऊपर ही जाता। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली 18 तारीख को आप लोग बड़ी तादाद में जमा होकर हमारे लीडर का, हमारी बहन का इस्तेमाल करेंगे, और आने वाले इलेक्शन में अपनी मजबूत ताकत बताकर जिस तरह यूपी में अयोध्या को हराया समाजवादी ने, यूपी में जो लोग पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या के नाम से और मानते थे, उनकी अयोध्या में समाजवादी ने हरा दिया, वैसे ही मालेगांव शहर में एक जबरदस्त कामयाबी लेके हम समाजवादी पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जानसीन इमामों इसको मोहब्बत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह
के साहिबजादे जो एक मर्द कलंदर थे, जिनके नाम से मुफ्ती आजम चौक और रजा चौक उनकी निस्बत से ये नाम है। अल्लाह का शुक्र है कि हम कौम व मिल्लत के लिए अपने उन असलाफ की निस्बत वाले चौक पर हाजिर है। मैं आज तक सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, वक्त तो कम है, कि 25 साल से मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए ने हमारे शहर का विकार, हमारे शहर की इज्जत, मिल्लत का जमीन सब बेचकर सिर्फ 12% पे ठेके पर सारा काम करते रहे और जितने सरकारी दफातर है सब नदी के उस पार ले जाकर बेचते रहे। मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला ये बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा। क्या है मेरे भाइयों, आप वो दिन याद करो, नौजवान बच्चे अपने असलाफ से पूछे कि ताजिए का जुलूस निकल रहा था और फिरका परस्तों ने मेन उस रास्ते पर, जिस रास्ते से ताजिए का जुलूस जाने वाला था, फिरका परस्तों ने डेकोरेशन के नाम पर रास्ता रोक दिया। तो मौलाना उस्मान के फर्जंद, जिसे हम साथी बिहार अहमद के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, उन्होंने ताजिया अपने कांधे पर उठाया और नाक से उस डेकोरेशन को लात मारा था, अपने पैरों से उसे ठोकर मारकर फिरका परस्तों को कुचल दिया था। बहुत एहतजाज हुआ, बहुत निहाल साहब के साथ फिरका परस्तों ने साथ बात की, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब वही बड़े गाँव पर जहाँ पर उनकी फैक्ट्री थी वही जाकर रात में सोते थे, किसी से डरे नहीं, किसी से चपे नहीं, कोई खौफ नहीं खाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उस दबंग लीडर शेर महाराष्ट्र जिन्हें कहा जाता था, शान हिंद उनकी बेटी है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह यजीद के दरबार में, आए मेरे साथियों सुनो, जिस तरह यजीद के दरबार में हमारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की लत्ते जिगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीदियों को ललकारा था। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी शान हिंद हाउस पहुंचेगी तो आज के फिरका परस्त, चाहे रामगिरी हो या नितेश रानी हो, ऐसे यजीदियों को इंशाअल्लाह सबक सिखाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि 18 तारीख को अजीज कल्लू स्टेडियम में मालेगांव के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शान, पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्तों को कुचलने वाली जात का नाम है अखिलेश यादव, और पूरे हिंदुस्तान में मिल्लत का नाम रोशन करने वाली बेटी इकरा हसन मालेगांव तशरीफ ला रही है। 18 तारीख को शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक अजीमुस्शान जलसा होगा, उसमें आप तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर की मुस्तकबिल, हमारे शहर के आने वाली एमएलए मोहतरमा शान हिंद साहिबा इस रजा चौक में, मुफ्ती आजम हिंद चौक में आई है, तो ये बरकत वाला, ये रहमत वाला, ये इज्जत देने वाला, ये फतह से नवाजने वाला चौक है। यहाँ पर आप भी अपने असलाफ की रूहानी तवज्जो का बरकत बनते हुए आराम से कुछ बातें कह ले तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फायदेमंद और शहर की तामीरी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगा। हमने कल मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव साहब मालेगांव का दौरा 18 अक्टूबर को करने वाले हैं और एक जलसे का इनेकाद इसी ग्राउंड अजीज कल्लू स्टेडियम में रखा गया है शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक। तो आज कमिश्नर साहब नासिक होने की वजह से किसी मीटिंग में उन्होंने अपने आला अधिकारी इंजीनियर से और उपायुक्तों को और सफाई इंचार्ज सबको भेजा और ग्राउंड का पूरा दौरा किया गया और समझा गया कि किस तरफ से लीडरान ग्राउंड में एंट्री करेंगे और किस तरफ से निकलेंगे और क्या पोजीशन है। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस शहर में तामीर और तरक्की का नारा लगाने वाले लोग अगर सिर्फ अजीज कल्लू स्टेडियम के आसपास आकर सिर्फ सड़कें देख ले
तो इनकी पोल खुल जाएंगी कि मालेगांव शहर के हालात क्या हैं। कोई कौमी सदर आ रहा है, उसके ऊपर क्या मैसेज जाएगा कि मालेगांव शहर में जो लोग इक़्तिदार में रहे उन्होंने इस शहर को क्या दिया, कि आज हमें ये परेशानी है कि मालेगांव में सेंट्रल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम एक बड़ा प्रोग्राम कर सके। यही एक जगह है जिसको सुधारने के लिए महानगर पालिका सहयोग करेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट सहयोग करेंगे और समाजवादी के कार्यकर्ता उसमें पूरा लगकर ये 8 दिन में कोशिश करेंगे कि इस हिस्से के आसपास की सड़कें कुछ हद तक दुरुस्त कर दी जाए कि लोग आराम से आ जा सके। एक तारीखी जलसा मालेगांव शहर में होने वाला है। अखिलेश यादव साहब पहली मर्तबा मालेगांव शहर आ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इस शहर में इंडिया अलायंस ने यूपी में सबसे पहले बीजेपी को रोका और इंडिया अलायंस का अगर कोई मैन ऑफ द मैच रहा पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वो अखिलेश यादव साहब रहे। और इंडिया अलायंस के मैन ऑफ द मैच अगर मालेगांव शहर में आ रहे हैं तो उनके इंतजामात बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से होना चाहिए, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होना चाहिए और एक शानदार प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम मालेगांव शहर को देंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव का जलसा होने वाला है, क्या आप नाम लेकर बता पाएंगे कि किन किन लीडरान को आप दावतनामे और किन किन मुस्लिम तंजीमों को दावतनामे देने वाले? नहीं, ऐसा है कि इंडिया अलायंस की पार्टी लीडरान की बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस में जो पार्टियां मालेगांव शहर में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मालेगांव से चुनकर आई है और दूसरे शहरों से भी अभी हमें मालूमात मिली है कि कुछ इंडिया अलायंस के लीडरान आने वाले हैं, वो अभी हमें नाम वगैरह उनका नहीं मिला है। हम लोकल लेवल पे जो इंडिया अलायंस में है, मालेगांव सेंट्रल में, मालेगांव आउटर में और आसपास, इन सबको हमारी जिम्मेदारी है दावतनामा देने की। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पार्टी जो है, रियासती पार्टी के जिम्मेदारान वो रियासती सतह पे लीडरान से बातचीत कर रहे हैं और जुमेरात के दिन दोपहर में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान मालेगांव शहर आने वाले हैं नियोजन और इंतजामात समझने और देखने के लिए, और उनसे ही समझेगा कि और कौन लोग इंडिया अलायंस के आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है। ये प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है मगर इसके असरात महाराष्ट्र भर में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस प्रोग्राम के बाद एक बदलाव की लहर बनेगी, ऐसा हम मानते हैं। दीनी तंजीमें, हम तमाम ही समाजी दीनी तंजीमें जो सामाजिक कामकाज करती है, हमारे जिम्मेदारान सबके पास दावतनामा लेकर जाएंगे और उनको इस प्रोग्राम में हम बुलाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप कर पाएंगे पूरा इतना बड़ा गाँव क्राउड को संभालना? मालेगांव शहर में ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रोग्राम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ निहाली लोग कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए चैलेंज है। हम दूसरों के प्रोग्राम करके देने वाले लोग हैं, तो हमारा खुद का प्रोग्राम है। इंसाफ के पुकार, इंसाफ के पुकार, मिलकर बाहर चाहिए, मिलकर बाहर चाहिए, इंसाफ याद रहे, इंसाफ चाहिए।